बिहार में कल यानी कि महात्मा गांधी की जयंती के दिन नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी है। इसके अनुसार बिहार की आबादी जो है 13 करोड़ से ज्यादा हो गई है, जिसमें कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी 36.01%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 27%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% है। वहीं आपको बता दें कि जातिगत आधारित जनगणना में धर्म के आधार पर भी आबादी बताई गई है। इसके अनुसार बिहार में 21 वर्षों में हिंदुओं की भागीदारी जो है घटी है, उतनी ही मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। एआईएमआईएम के चीफ यानी कि अशुद्दीन ओवैसी काफी खुश हैं या फिर दुखी हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और इस रिपोर्ट से अशुद्दीन ओवैसी पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल बिहार सरकार की तरफ से जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट में राज्य की कुल आबादी में हिंदुओं की अगर भागीदारी की बात करें तो यह 2001 की तुलना में काफी घटी है। वहीं 2001 में हुई जनगणना के अनुसार बिहार में हिंदुओं की आबादी 83.2% थी, लेकिन जो कल जाति आधारित गणना का आंकड़ा जारी किया है उसमें हिंदुओं की आबादी 1.2% घट गई है। अब राज्य में हिंदुओं की आबादी 81.99% रह गई है। इधर बात करें बिहार के मुस्लिमों की आबादी की, तो बिहार के मुस्लिमों की आबादी 2001 की तुलना में बढ़ गई है। बता दें 2001 में मुस्लिमों की आबादी 16.5% थी, जो अब 1.2% बढ़कर 17.70 हो गई है। वहीं वर्तमान आंकड़े और 2001 की तुलना करें तो कुल प्रतिशत में मुस्लिम और बौद्ध धर्म के लोगों को छोड़कर सभी धर्म के लोगों की भागीदारी घटी है। हालांकि बौद्ध धर्म को जो मानने वाले हैं उनकी संख्या अप्रत्याशित तौर पर लगभग 5 गुना बढ़ गई है। बिहार में हिंदुओं की आबादी 2001 में 6 करोड़ 90,76,919 थी और अब इनकी संख्या 10 करोड़ 71,92,958 है। इस तरह 21 वर्षों में हिंदू धर्म को जो मानने वाले हैं उनकी संख्या 55.17% बढ़ी है। वहीं इन्हीं वर्षों में मुस्लिम आबादी 68.70% बढ़ी। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिमों की संख्या 1,37,22,048 थी। जाति आधारित जनगणना 2022 में अब मुस्लिमों की संख्या 2,31,49,925 बताई गई है। अब ऐसे में बिहार में ओवैसी की पार्टी यानी कि एआईएमआईएम की सीमांचल की जिलों में मजबूत पकड़ है। वहीं सीमांचल में 4 जिले यानी कि अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया आते हैं। यह लोकसभा के क्षेत्र भी हैं, जबकि सीमांचल में विधानसभा की कुल 24 सीटें हैं। वहीं आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी जो है वह 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 10 सीटें ऐसी थी जहां एआईएमआईएम दूसरे नंबर पर रही थी। ओवैसी की पार्टी की मौजूदगी बिहार के 22 जिलों में है, जहां 10% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। ऐसे में फिलहाल जो जातीय जनगणना का सर्वे का आंकड़ा जारी किया गया है, यह ओवैसी के लिए एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है। रिपोर्ट में मुसलमानों की आबादी में बढ़ोतरी देखकर ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम खुश तो जरूर होगी। अब ऐसे में ओवैसी को इस बात की उम्मीद होगी कि इस बार उनकी पार्टी यानी कि एआईएमआईएम का लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन हो सकता है और एक ना एक सीट तो जरूर ही उनको मिल जाएगी। तो अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में जो ओवैसी की पार्टी यानी कि एआईएमआईएम है, वह दोनों गठबंधन यानी कि एनडीए और इंडिया के लिए कितनी मुश्किल साबित करती है, या फिर एनडीए और इंडिया के लोग जो है तमाम बड़े नेता हैं वह अब इस परिणाम को देखने के बाद से ओवैसी को अपने पाले में लेने की कोशिश करते हैं या नहीं, यह आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपका इस पे क्या कहना है, आप अपने विचारों को जरूर बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द बिहार।